महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बात 1950 के ग्रीष्मकाल की है। महाराज जी अचानक नैनीताल से चल पड़े। कुछ भक्तगण भी उनके साथ लग लिए। हल्द्वानी से लखनऊ वाली ट्रेन में हम सब बैठ गए। ट्रेन किंछा स्टेशन रुकी तो बाबा जी के साथ हम लोग भी उतर गए। उस समय रात के 9 बज रहे थे। उस समय किंछा में कुछ ही लोग रहते थे, रोशनी नहीं थी। अंधेरे में ही हम सब एक चाय की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गए। महाराज जी ने किंछा के थानेदार को बुला लाने को कहा था। करीब 1 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह में था। एक तो घोर अंधकार, दूसरे घना जंगल। वह भक्त मुश्किल से 1 किलोमीटर चल पाया था। महाराज जी ट्रक द्वारा अन्य भक्तों के साथ स्वयं आ पहुँचे। वह भक्त भी ट्रक में बैठ गया। ट्रक थाने के सामने रुका। सभी लोग ट्रक से उतरकर थाने के सामने ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय रात के 11 बजे थे। पेड़ के नीचे कई अनजान लोगों को बैठे देखकर थाने पर पहरा दे रहा संतरी पास पहुंचा और परिचय जानना चाहा। तो महाराज जी बोले, हम तो डाकू हैं, तू यहाँ क्या करने आया? पहरेदार डर गया। एक भक्त ने उससे कहा कि थानेदार को बुला लाए, पर वहाँ थानेदार था ही नहीं। तो कैसे आता? संतरी ने भी थानेदार की अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया, किंतु थाने में जाकर थानेदार की पत्नी से पूरी बात बताई। यह भी बताया कि बाहर डाकू आए हैं। थानेदार की स्त्री ने जिज्ञासावश 4 दीवारी की आड़ से देखा। जब महाराज जी पर उसकी नज़र पड़ी तो वह चीख पड़ी। महाराज जी और इसके साथ ही दौड़ती हुई आई तथा महाराज जी के चरणों पर गिर गई। संतरी हक्का बक्का रह गया। उस महिला ने महाराज जी से घर चलने का आग्रह किया तो महाराज जी अपने भक्तों के साथ आकर थानेदार के क्वार्टर के बरामदे में बैठ गए। उन्होंने कहा, तेरा पति घर में नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं आएंगे। बरामदे में ही चाय आई, भोग लगाया गया। उसके बाद महाराज जी ने महिला से कहा कि वह घर में जाए और किवाड़ बंद करके सो जाए। पहले भक्तों ने देखा था कि एक पुलिसकर्मी महिला से बहुत घुल मिलकर बातें कर रहा है, जैसे वह परिवार का सदस्य ही हो। पहाड़ की रहने वाली वह महिला सिपाही के स्वभाव को समझ नहीं पाई थी। उसके भीतर के खोट को पहचान नहीं पाई थी। उसके भीतर पर्वतीय निश्चलता थी। सिपाही इसका लाभ उठाना चाहता था। सर्किल इंस्पेक्टर डाकुओं को पकड़ने के बहाने थानेदार को पहले ही वहां से हटा चुका था। थानेदार की खूबसूरत पत्नी के प्रति सर्किल इंस्पेक्टर के मन में नीचता का भाव भर गया था। उसका इरादा कलुषित हो गया था। इस योजना को कार्य रूप देने में थानेदार के मातहत और वह सिपाही भी शामिल था, जो थानेदार की पत्नी को पटाने की कोशिश में लगा हुआ था। परंतु महाराज जी के आने और वहीं जम जाने से सबके सपने चूर चूर हो गए थे। भोर में 4 बजे बाबा जी वहाँ से उठकर चल दिए। रास्ते में थानेदार बादाम सिंह भी दिखाई दे गया। वह मोटर से आ रहा था। उसे रोककर महाराज जी ने दुष्ट पुलिसकर्मियों के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसकी पत्नी का अपहरण होने वाला था। थानेदार को महाराज जी ने आदेश दिया कि बिना किसी से कुछ कहे सुने वह अपनी पत्नी को घर भेज दे। उसका घर नैनीताल में था। इसके बाद महाराज जी अपने भक्तगणों के साथ हल्द्वानी लौट आए। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।